नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल हूँ। मैं योगा का मास्टर भी हूँ और हम यहाँ आहार का इंजीनियरिंग पे बातें करते हैं। शरीर को कैसे ठीक रखना है वो सारी छोटी बातें कुदरत के कानून को समझने का प्रयत्न करते हैं। आरोग्य और जीवन दोनों पे बातें करते हैं हम यहाँ। मेरी बातें आपको मेरे वीडियो में अच्छी लगती है तो आप आपके दूसरे जो लोग हैं पहचान वाले हैं उन सबको बताइए, क्योंकि वो जब तक वीडियोस नहीं देखेंगे उसको समझेंगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग नए हैं उनको आप इतनी रिक्वेस्ट कर लेना कि वो योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए और प्लेलिस्ट में योगाहार हिंदी में पूरा कोर्स है वो एक एक करके देख ले। तो इससे उनका माइंड सेट होगा, वो अपने आप को अपने शरीर को समझ पाएंगे और शरीर को ठीक रख पाएंगे। फरवरी और मार्च महीने में हमारी 2 शिविरें लगने वाली है, दोनों महीने में दो 14 फरवरी है, 28 फरवरी और मार्च में 7 तारीख और 21 तारीख को अहमदाबाद सेंटर पे। वो अमृत भोजन के साथ होगी और उसका सेवा शुल्क लगेगा 150 रुपीज। तो बुकिंग के लिए आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे। जो लोग शिविर अटेंड करेंगे उन लोगों को 500 रुपये की स्पिरुलिना की टैबलेट। स्पिरुलिना एक तालाब में होने वाली सूक्ष्म वनस्पति है जिसकी इसके पत्ती हमको नजर से दिखाई नहीं देते। तो ऐसी छोटी सूक्ष्म पत्तियों वाली जो वनस्पति है उसमें क्लोरोफिल और न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होते हैं। तो वो हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने में, हमारे शरीर का खून बनाने में बहुत अच्छा काम कर सकता है। बारह तारीख से 18 तारीख अहमदाबाद के पास एक नरसरोवर के पास, बावला के पास दूसरा बचपन नाम का एक ओल्ड एज होम है। वहाँ आद्रोडा गांव है। वहाँ ये संस्था के अंदर एनडीएस की आवासीय शिविर, निवासीय शिविर लगने वाली है। उसमें आपको हिस्सा लेना है तो ये मुकेश भाई ठक्कर का कांटेक्ट कीजिए। इसमें प्रमुख वक्ता है धरतीबेन ठक्कर जो अहमदाबाद में एनडीएस की प्रचारक है, डॉक्टर रमेश तेवानी जो भोपाल से सेंटर से रिलेटेड है, प्रदीप भी शाह जो मुंबई के हैं, और एक दिन मैं भी 1 या 2 दिन लेक्चर देने के लिए आने वाला हूँ। तो यहाँ रहने का है, पूरा वहीं ठहरना है और सुबह में योगा से लेके नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट के साथ आपको लेक्चर और साथ में कच्चा रॉ फूड खाना ये सब मिलेगा। और वहाँ इमरजेंसी के लिए डॉक्टर की भी व्यवस्था करने वाले हैं आयोजक। तो जिसको लंबी शिविर का लाभ लेना है 7 दिन का तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अहमदाबाद और गांधीनगर सेंटर पे हर रोज फ्री सेमिनार लगते रहते हैं। अहमदाबाद में 4 से 6 का, गांधीनगर में 10 से 11 और 4 से 5, 2 टाइम 1 घंटे का सेमिनार लगता है। इसमें हिस्से जो लोग लेते हैं उन लोगों को भी ये स्पिरुलिना फ्री मिलती है और वहाँ उस टाइम योगाहार क्या है, कैसे शरीर को ठीक करता है उसके ऊपर समझ दी जाती है। आहार का इंजीनियरिंग आप सब लोगों को याद हो ही गया है, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग एक खास चित्र देख ले और शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, कैसे निकालना है, शरीर को सही खुराक कैसे देना है, कब देना है, वो सारी बातें समझ ले। स्वाद आपके शरीर में क्या करता है वो भी जरूरी है।
समझना। और आप चबा के खाइए, अल्कलाइन खुराक खाइए, पकाया एक ही बार खाइए, डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, तो आप आपके शरीर को ठीक कर सकते हो। एनडीएस के प्रश्न में है, एक भाई लिख रहे हैं, उम्र वर्ष है 51, सुरेश भाई डाभी, મને ફરતો દુખાવો થાય છે, યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી। ये बोल रहे हैं कि मुझे फिरता हुआ एक जगह पेन नहीं हो रहा है, घूमता रहता है पेन शरीर में, सब अलग अलग जगह पे। तो ये गुजराती भाषा में उसको ફરતો વા કહેવાય છે। तो शरीर में वायु प्रकृति जिसकी है वो ये समस्या है। वायु प्रकृति क्या है? आपके पेट में गैस हो जाए और पीछे आवाज करके हवा निकालो, वो वायु प्रकृति नहीं है। वो तो आपने जो खुराक खाया है उसकी सडन है। सडन की गैस आंतों में होती है, लेकिन आप तीनों टाइम पकाया खाते हो, आपके शरीर में जो खुराक जाता है, आपके शरीर में तीनों टाइम पकाया खुराक एब्जॉर्ब होने के कारण हमारे शरीर में वायु पैदा करने वाली बैक्टीरिया हमारे खून में घूमते रहते हैं। और जैसे कचरा ज्यादा बढ़ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, पकाया ज्यादा खाता है, तब वो बैक्टीरिया खून में घूमने वाले कचरा खा के वायु पैदा करते हैं और उसी को वायु प्रकृति बोलते हैं। तो वायु प्रकृति को कम करने के लिए आपको सडन न होए ऐसा खुराक, यानी कि 3 टाइम वो पकाया खाना बंद कर लो, सिर्फ एक ही टाइम पकाया खाओ। खट्टे और खारे, खट्टे फल ज्यादा खाइए, इसके साथ नमक थोड़ा ज्यादा लीजिए आप खुराक के साथ, तो वो सडन कम होती है, गैस कम करती है। और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। जो भी खाइए चबा चबा के खाइए, ज्यादा पके हुए फल मत खाइए, ज्यादा पके हुए। हाँ, कई लोगों को आदत ही होती है, हाँ, केला ले आते हैं एक साथ, फिर हर रोज एक सड़ता रहता है, पक जाता है, उसको खाते हैं, दूसरे दिन दूसरे पके हुए खाते हैं। तो सस्ता फल लाने की जो वृत्ति है उसमें वो लोग ज्यादा ले आते हैं, ज्यादा लाते हैं, इसमें 2-4 तो पके गए हुए होते हैं, बिगड़ने वाले चालू होने वाले होते हैं। तो पहले दिन वो बिगड़ न जाए, वो बिगड़ने वाले ही खाते हैं, दूसरे दिन दूसरे और थोड़े बिगड़ जाते हैं, फिर उसको खाते हैं, तीसरे दिन और वो बिगड़ते हैं, उसको खाते हैं। तो ज्यादा मत लाइए, जरूर 1 या 2 दिन में आप जितने फल खा सकते हो इतने ही लाइए, फ्रेश लाइए, ताजे लाइए, सड़े हुए या ज्यादा पके हुए मत लाइए। जो कफ और वायु प्रकृति वाले लोग हैं, उन लोगों को ये छोटी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये सुरेश भाई को मैं बोलूंगा, सुबह में एनिमा लिया करे, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे, दोपहर तक निर्जला करे, और शरीर में कच्चा खुराक खाएंगे, हरी पत्ती जाएगा और खट्टे फल जाएंगे, तो शरीर का कचरा निकल जाएगा। और फिर धीरे धीरे ये जो सब जगह घूमता हुआ जो पेन है, फरतो वा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक ने पूछा है, प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन વધારવા શું कराए? ये बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रेगनेंसी है और इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो क्या करें? तो हीमोग्लोबिन मतलब खून, किसी का खून पीना तो नहीं है, लेकिन खून जैसा लिक्विड आप पी सकते हो, वो है प्रिकली पियर्स, बीट रूट। तो प्रिकली पियर्स ऐसा कैक्टस का फल आता है, कांटे वाला कैक्टस आता है, हाथला थोर कहते हैं गुजरात में। ऐसे पंजा आकार का थोर होता है कांटे वाला, इसके ऊपर छोटे छोटे लाल रंग के फल बैठते हैं, जिसको गुजराती में फिंडला बोलते हैं। तो उसका रस ले सकते हैं हर रोज 50 ml। तो इससे उनका हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ेगा, एक बोतल खाली होते होते 1 से लेके 3 हीमोग्लोबिन पॉइंट के बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका है, हरी पत्तियों का रस ज्यादा पिए, वो भी हमारे शरीर में जाके हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है।
चबा के खाने की आदत डालिए। गुड़ और खजूर और हनी, शहद, ये सब चीजें ज्यादा खाइए जो आयरन से भरपूर होते हैं। दूसरा, जो फल आप काटो और उसका रंग थोड़ी ही समय में बदल जाए, ब्लैक हो जाए, ऐसे सब फल और सब्जी में हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाने वाला आयरन होता है। स्वीट पोटैटो आता है, रिंगन जिसको बैंगन बोलते हैं हिंदी में, वो भी, सेब, एप्पल, उसको काटो तो थोड़े टाइम में उसका रंग बदलने चालू हो जाएगा। तो ऐसी जो जो चीजें काटने के बाद उसका कलर बदलना चालू हो जाता है तुरंत, वो सारी चीजें आयरन देते हैं। बीट रूट भी आयरन देते हैं। तो वो सब आपके शरीर में खून बढ़ाने का काम करते हैं। चबा के खाने की आदत डालना जरूरी है, ये पहला नियम है। ठीक है। प्रेगनेंसी है जिन बहनों को, उन लोगों को सुबह का उपवास करने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान रखना है। लेकिन वो रिफाइंड चीजें मत खाए, रिफाइंड नमक, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड तेल, ये सब से परहेज करें। दूसरे एक भाई लिख रहे, સાહેબ મારી બહેનની ઉંમર 48 વર્ષ છે, તેમને કોઈ બીમારી નથી, પરંતુ સવારે 6 કલાક કંઈ લેતા નથી, બે સમય જમે છે, વજન તેમનું 65 હતું તે 56 થઈ છે, ગઈકાલે રાત્રે જમ્યા પછી મોડી રાતથી ઝાડા બહુ થઈ ગયા છે, દવા લાવ્યા પરંતુ રાહત થતી નથી, શું કરવું જોઈએ જેથી રાહત થાય? तो डायरिया सडन और क्रोनिक होने के कुछ कारण होते हैं। फूड पॉइजन होता है तभी समस्या आती है। वो दोनों टाइम खा रहे हैं, पकाया खाते हैं, कच्चा खाते हैं, ऐसी बात उन्होंने बताई नहीं है। कच्चा खाते होते तो ऐसी समस्या आने की चांसेस कम होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं उनके शरीर में ऐसी समस्या आने के चांस ज्यादा होते हैं। ट्रैवलर्स, डायरिया बाहर का पानी पीने आता है, खाना पीना आता है, तभी भी ऐसी समस्या होती है। स्टमक में फ्लू के वायरस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तभी भी ऐसी समस्या आती है। और फूड जो है हमारे शरीर में जाने के बाद पाचन नहीं होता है, सड़ जाता है। मिल्क और ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें, और आंतों में अल्सर हो गया है, या फिर कोई दवाइयों की साइड इफेक्ट के कारण भी ऐसी डायरिया हो जाने के चांस होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो हो सकता है तो ऐसी समस्या आए तब सिर्फ नींबू पानी पे रहिए, सिर्फ नींबू पानी पे, कुछ मत लीजिए। नींबू के साथ आप नमक ले सकते हो, सेंधा नमक या काला नमक। मीठे फल बिल्कुल डायरिया में नहीं लेने चाहिए। मीठे फल खाने से वायरस जो होते हैं डायरिया करने वाले, उसको ज्यादा खुराक मिलता है, वो ज्यादा बढ़ते हैं, तो उस टाइम ये नहीं लेना चाहिए। और हमारी जो परंपरा है, पौराणिक रेमेडीज होती थी, उसमें आप एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हो, तो वो खट्टे फल जैसा ही हो गया, नींबू पानी जैसा ही। टर्मेरिक यानी कि हल्दी, उसका इस्तेमाल करो। फिर तेज पत्ते आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बनाना यानी कि केला खा सकते हो। जिंजर है, उसका रस निकाल के पी सकते हो। और प्रोमेग्रेनेट यानी कि गुजराती में उसको बोलते हैं दाडम, अनारदाना, उसका छिलके के साथ ही आपको जूस निकाल के पी लेना है। तो आपको ऐसे लूज मोशन के टाइम में आपको फायदा मिलेगा। एनिमा लेता रहना है, ठीक है। एनिमा से फायदा जल्दी हो जाता है, ठीक है। और कई बार प्रोबायोटिक फूड्स भी खाने से हमारे शरीर में दही, तो दही भी आपको लूज मोशन को थोड़ा कंट्रोल करता है, मल को बांधने का काम करता है।
तो दही के बैक्टीरिया जो है उसकी कॉलोनी बढ़ती है और सामने वो खराब जो फूड पॉइजन करने वाले बैक्टीरिया थे उसकी कॉलोनी कम होती है, उसकी संख्या कम होती है, तो वो एक कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, लेकिन शुरू से ही खाने में ध्यान रखो, चबा के खाने की आदत डालो। जितना खुराक पेट में जाता है उतनी मुंह की सलाइवा लोग जो लोग भेजते हैं चबा चबा के, उन लोगों को ऐसी समस्याएं नहीं आती है। ओवरडोज खाने में मत करो। आपको लगता है पेट साफ नहीं हुआ है तो एनिमा लिया करो। तो ये डायरिया से बचने के आसान तरीके हैं। ठीक है, खट्टे फल का इस्तेमाल हर रोज किया करो। जिन लोगों को पेट अच्छा नहीं रहता है उन लोगों को खट्टे फल ज्यादा खाने चाहिए, तो इससे फूड पॉइजनिंग कम होती है। दूसरा एक भाई लिख रहे, सर माई सेल्फ यूनुस लोहिया, एज है 71, वेट है 58 to 49, 58 से 49 हो गया है। प्रॉब्लम है सीकेडी, डायबिटीज, बीपी, गोल्ड ब्लेडर में स्टोन है, 11 mm का, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, माइल्ड डिप्रेशन है, नॉट साउंड स्लीप है, ऊंघ आ नहीं रही है, प्लीज गाइड मी, फॉलोइंग एनडीएस और क्रिएटिनाइन 1.62, जीआरएफ यानी कि किडनी की समस्याएं हैं। तो ये तो भाई साहब को कोई कौन सी बीमारी बाकी है यही देखना रहेगा। इतनी सारी बीमारी लेके आप जी रहे हो, तो आज तक आपने एक एक करके बीमारी बढ़ाने का ही काम किया है, बैंक बैलेंस बढ़ाते ही रहे हो आप तो। हाँ, एक बीमारी शरीर में जब भी आए तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। एक है उसको कम करके जीरो करना चाहिए, इसकी जगह आप तो बढ़ा रहे हो। तो आप अभी 71 उम्र है, आप अभी आपके पास 25-30 साल जीने के बाकी है। हाँ, 3 भाग की जीवन आपका पूरा हो चुका है, चौथे भाग का बाकी है। तो ये सारी समस्या बाहर निकालने के लिए मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोगों को ज्यादा बीमारी है 4-5 प्रकार की, उन लोगों को हमारी योगाहार की पूरी योगाहार का कोर्स है 12 वीडियो का, प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब चैनल पे तो वहां से आपको मिल जाएगा। वो पूरे एक बार पढ़ लो, देख लो, फिर आप धीरे धीरे करके सिस्टम पे आ जाओ। आपकी बीपी, गोल्ड ब्लेडर का स्टोन निकालने का भी एक मेरा वीडियो था, 297-98 298 के आसपास नंबर वाला। हाँ, लीवर क्लिंजिंग वाला जो वीडियो है वो गोल्ड ब्लेडर के स्टोन भी निकाल देता है। डायबिटीज बीपी तो हफ्ते 10 दिन का ही खेल है एनडीएस करने में। हाँ, डिप्रेशन है तो आपको कोई चिंता है, इतनी अब 71 साल की उम्र में चिंता रखनी नहीं चाहिए, जिसका जो होए होए, आप अपना संभालो, बच्चे बच्चे अपने अपना करेंगे। आप आपके पास आपकी जीवन के लिए जो मूडी चाहिए वो आपके पास से रखो। पूरी मूडी कभी अपने बच्चे को दे देनी नहीं चाहिए। अपने पास जितनी मिल्कत है वो सारी मिल्कत बच्चे को नहीं देनी चाहिए। आपको आपके मेंटेनेंस के लिए थोड़ा फंड बचा के रखना चाहिए, जीवन भर किसी के हाथ लंबाना ना पड़े किसी के सामने। तो ये डिप्रेशन के पीछे तो ये कुटुंब वाले ही होते हैं। हाँ, पूरी जिंदगी मजदूरी करके कमाते हो, पैसा देते हो, फिर भी आपको दुखी होके जीना पड़ता है, तो ऐसा धंधा ही नहीं करना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे ऐसा मत सोचो, आप पहले आपका आत्मा क्या बोलेगा उसके पर सोचो। ठीक है, तो आपको एनडीएस 100% फॉलो करना है। आपको सुबह में एनिमा लेना है, दोपहर को कच्चा, दोपहर तक भूखा रहना है, निर्जरा करना है। दोपहर को हरी पत्तियों का रस 3 से 4 ग्लास, और हो सकता है तो मैं तो बोलूंगा पत्तियों के रस और फल के ऊपर ही रहिए, दूसरा कुछ मत खाइए। हरी पत्ती और फल, बस फल का जूस निकालो, हरी पत्ती का, इसके ऊपर रहिए, आपकी सारी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, वजन बहुत कम ना हो जाए, कमजोरी ना आ जाए, इसके लिए आपको शहद या तो हनी या तो खजूर जैसे ताकत वाले खुराक खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए चबा चबा के, भिगो के पानी में। ठीक है, मीठे फल मत खाना क्योंकि आपका वजन ऑलरेडी 49 हो चुका है,
तो मीठे फल खाने से कफ हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए मीठी चीजों में वैसी चीजें खाइए जो जल्दी बिगड़े नहीं, ठीक है। और पूरा सिस्टम 100% फॉलो कीजिए। आपको पका है टोटली बंद करना है, डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद कर लेनी है। काम की बातें में देखते हैं। आईना के सामने दिन में 10 बार खड़े रहकर ऐसा सोचो कि कल के हिसाब से आज पतला दिखता हूं, तो आपका वजन धीरे धीरे कम हो सकता है। ये साइकिक इफेक्ट उसको बोलते हैं, शरीर को हमारे मन की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव इफेक्ट आप ला सकते हो। जैसा सोचोगे वैसा होगा। आप आईने के सामने ऐसा सोचो कि कल के हिसाब से मैं बहुत पतला हो रहा हूँ, पतला दिखता हूँ, तो आपका शरीर पतला होता जाएगा। और उल्टा सोचोगे कि कल से मैं थोड़ा मोटा दिख रहा हूँ, तो आपका वजन बढ़ सकता है। आपकी सोच ही आपके शरीर की सबसे बड़ी दवा है। माइंड पॉजिटिव तो शरीर में पॉजिटिव इफेक्ट, माइंड नेगेटिव कि भी मैं कुछ कर सकता नहीं, मैं चल नहीं सकता, तो बीमारी नहीं है फिर भी आपके पैर काम करेंगे नहीं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जितनी पॉजिटिव सोच दोगे उतना ही वो काम करेगा। तो आप दिन में 10 बार आईने के सामने खड़े होके सोच करने के से आप मोटे भी हो सकते हो, पतले भी हो सकते हो। बीमार होके 90 या 100 साल से पहले मृत्यु मतलब है आत्महत्या। आप बीमारी के वजह मरो जाओ तो वो है आत्महत्या, और जल्दी मरोगे तो भूत बनना पड़ेगा। भूत बनने से बचना है तो शरीर को संभाल के रखो। ये योगाहार, आहार का इंजीनियरिंग, शरीर के 3 मुद्दे, सफाई के, 3 खुराक के और सावधानी, ये 8 मुद्दा योगाहार का आप याद रखिए। सुबह में एनिमा लेके आंतों की सफाई करो, दोपहर तक उपवास करके खून की सफाई करो, भूख न लगे तब तक मत खाइए। जो भी खुराक खाना है इसमें हरी पत्ती शामिल कीजिए, वही शरीर के कारीगर रिपेयरिंग का सामान देगा। और खाना चबा चबा के खाइए, पकाया खुराक एक ही बार खाइए। पेस्टिसाइड से बचने के लिए सब्जी को गर्म मत करो, जितनी गर्म करोगे इतनी ज्यादा जहरीली होगी। और डेयरी प्रोडक्ट हमारे शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ाता है, और जो चीज कफ पित्त वायु बढ़ाता हो कभी वो बीमारी को ठीक होने देगा नहीं। ये बात याद रखना है आपको। छोटे हो या बड़े हो, सबके लिए योगाहार काम का है। आहार का इंजीनियरिंग समझ लेना जरूरी है। छोटे बच्चे को शुरू से ही आप ये आहार के बाबत में ध्यान रखोगे उनके खान पान में, तो वो बड़े होने के बाद उन लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। शारीरिक भी नहीं आएगी, मानसिक भी नहीं आएगी। देखो आज तक के बच्चे ज्यादा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गरम मिजाज के होते हैं। क्यों? क्योंकि मरी मसाला ज्यादा खाते हैं, गरम मसाले वाली तीखी चीजें ज्यादा खाते हैं, और हम उनको एक बीमारी मानते हैं। आप गरम स्वभाव के हो तो भी बीमारी है, आप एकदम ठंडे हो, फटाफट काम नहीं निपटाते हो तो भी बीमारी है, और आप एक जगह स्थिर बैठ भी नहीं सकते हो तो भी बीमार हो। ये तीनों के पीछे कफ पित्त और वायु अलग अलग जिम्मेदार है। आप खड़े एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, तो वो वायु प्रकृति वाला है। कहीं ठीक बैठ ही नहीं पाएगा, वो हिलता ही रहेगा, घूमता रहेगा, एक जगह स्थिर होगा कि बैठेगा ही नहीं। अच्छा, जो एकदम ठंडी प्रकृति का है, आप 5 बार बोलो तभी एक बार जवाब देता है, तो वो कफ प्रकृति वाले होते हैं। और जो लोग गरम मिजाज के हैं, गरम स्वभाव के हैं, थोड़ी छोटी बात में गुस्सा करने लगते हैं, वो सब पित्त प्रकृति वाले होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां है, नहीं ऊपर वाला वो कुछ नहीं देता है। हम ऐसा ही सोचते हैं, अरे उसका स्वभाव तो ऐसा है, ऊपर वाले ने इसको कैसा बनाया है, ऐसा क्यों स्वभाव दिया है। ऊपर वाला किसी का स्वभाव देने आता नहीं है, उनकी खान पान की
उसके माँ बाप उसको ये सारी बीमारियां जन्म के साथ देते हैं। माँ और बाप जैसा खाएंगे, जैसा सोचेंगे, वैसे बच्चों के शरीर में जाएगा और बच्चे के स्वभाव ऐसे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो बच्चे पैदा कर रहे हो तो वो उनका स्वभाव, उसके पीछे आप जवाबदार हो। ठीक है, बच्चे की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, माँ बाप की ओर से ही सारी बातें मिलती है उनको। योगाहार को अपनाने के लिए शरीर सफाई में आंतों की सफाई, छोटी बदी, ये दोनों के लिए एनिमा पोर्ट और मल शुद्धि। आपको खून अच्छा बनाने के लिए शरीर में रिपेयरिंग का सामान और कारीगर के लिए ग्रीन पत्तियों का पाउडर, छन्नी और मुंह में सलाइवा लाने के लिए इमली के दाने और योगाहार की बुक, ये पूरा सेट आपको घर बैठे मिल सकता है। इसके लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। योगाहार बुक अमेज़न पे भी मिल रही है, ई बुक पे भी अवेलेबल है और आप घर बैठे भी हमारे पास से मंगवा सकते हो। खाने पीने के लिए हमारी दूसरी एक वेबसाइट यूट्यूब चैनल है, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, उसके ऊपर आप जाइए, वहां से अच्छी खाने पीने की चीजें देखिए, बनाइए और खा के मजा करें। छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो इसके ऊपर ये छोटा मैसेज प्रिंट कराइए, इससे लोगों किसी की जिंदगी सुधर जाएगी, बीमारी से बाहर आ जाएगा। आपको सिर्फ उंगली दिखानी है और उनका काम हो सकता है। कल दोबारा दूसरे प्रश्न और काम की बातों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।